हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो कल हमने क्वेश्चन करवाया था उसका आज नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 7 नंबर। तो आइए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है a की पावर 5 माइनस ए बी की पावर 5 का गुणनखंड कीजिए। तो a की पावर 5b माइनस ए बी की पावर 5 है ना, ये है ना। तो इसमें ए बी कॉमन ले लीजिए। तो ए बी कॉमन जब ले लेंगे तो a की पावर 4 बचेगा माइनस b की पावर 4 बचेगा। ठीक, अब एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही काम इसमें करते हैं। तो ए बी हो जाएगा, इसको ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या काम करेंगे, ए बी हो जाएगा, इसको और तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होगा, फैक्टर करिए आप, तो ए माइनस बी होगा। और ये ऑलरेडी जो यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा फैक्टर होगा। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनका होल स्क्वायर ऐसे समझ लीजिए, अगर ना तोड़ पाएँ इसको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा इसका, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा फैक्टर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। गाइस थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 नंबर का। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। ये आयत का क्या है, परिमाप है। जब भी 190 मीटर लंबे तार से घिरा इस तरह क्वेश्चन दिया तो ये उसका परिमाप है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इजी है। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। माना उसकी चौड़ाई क्या है, माना उसकी चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक, तो लंबाई क्या हो जाएगी हमारी इसकी आयत की 3/2x हो जाएगी। ठीक, और परिमाप हमारा दिया है कितना, परिमाप दिया है 190, 190 दिया हुआ है। आयताकार मैदान का परिमाप 190 दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है आयत का परिमाप का, 2 है, लंबाई हो गया प्लस चौड़ाई हो गया। ठीक, एल क्या है, लंबाई है ये। आइए इसको सही से लिखते हैं हम, ये लंबाई हो गया प्लस चौड़ाई हो गया। लंबाई प्लस चौड़ाई ये किसके बराबर होगा, परिमाप के। ठीक, परिमाप के। तो ये परिमाप दे तो 2 लंबाई क्या दे रखा है, लंबाई हमारी 3/2x है। ठीक, और चौड़ाई क्या है, x है। परिमाप कितना दिया हुआ है, 190 दिया हुआ है, अभी आपको फॉर्मूला बताया। और 2 हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, एल लंबाई उसकी बी चौड़ाई, तो 2 हो गया। एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ हमारा 3/2x प्लस बी कितना दिया हुआ, x दिया हुआ। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2 आया, और 2 इधर इसको गुणा करिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 2x है ना, 3x प्लस 2x अपान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा आपका जो है 190 आएगा, और 2 है, कितना आया था
5x है ना, 3 2 5x और ये नीचे 2 आया था। हाँ 5x, 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो 190 बट बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5x हो जाएगा, 2 तो से कट जाएगा। 190 कितना दिया था, अच्छा 190 ही है तो 5x दिया है। x से काटेंगे इसको कितना आएगा, 5 से काटेंगे, x की वैल्यू दी है 5 5 3 15, ठीक। इसमें 5 8 40, ये x की मान आया, x का मान आया। और हमारी लंबाई क्या दे रखा था, 3/2x है ना, 3/2x दे रखा था लंबाई। तो इसमें l का मान जब हम रखेंगे, देखिए 3/2x का मान 38 आया है ना। तो 2 से 2 1 कम 2 2 9 18 होना, दोनों 57। तो जो हमारी इसकी जो है चौड़ाई है वो कितना है, 57 आया, मीटर में आया है ना। तो आप सभी लोग, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये बी है, 57 मीटर में आया है। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो आइए देखते हैं, ये वही हमने सॉल्व किया। आयताकार मैदान का परिमाप 190 है, उसकी चौड़ाई हमने x माना और लंबाई 3/2x। परिमाप में ऐसे, परिमाप का ये हमारा आयताकार परिमाप का फार्मूला होता है 2l लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें हमने रखा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो x बराबर हमारा 38 आया था। ये हमारी हो गई थी चौड़ाई है ना, b बराबर 38 आया था और l बराबर हमारा 57, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 6 को हल कीजिए। इसको भी हल करना आसान है तरीका। देखिए 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 6 है ना। तो ये हुआ, अब इसको एक साइड कर लेते हैं। तो 8x माइनस 3x बराबर 6 माइनस 21/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 चौक 24 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 21/4, 24 में से 21 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/4 ये आया, ठीक। और यहाँ से 8 में से 3 गए, 5x बराबर क्या आया था, 3/4 आया था। तो x बराबर क्या आएगा, 3/4 ही आएगा ना। x बराबर 3/4 यहाँ आया तो x बराबर क्या आएगा, 3/20। यही क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वही क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये 8x माइनस 3x कर लिया, 6 इधर है, पक्षांतर किया, माइनस प्लस का इधर तो माइनस का आएगा, इधर प्लस का है तो इधर ही रहेगा। हमने x को एक साइड कर लिया है और 6 माइनस 21/4 है, ये आ जाएगा 5x हो जाएगा बराबर 24 माइनस 21/4, 3/4 ये, और यही x बराबर 3/7 आंसर आया, 3/20 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका वैल्यू पूछा हुआ है कि x प्लस 2y बराबर दिया हुआ है, xy का मान पूछा है, इसमें 7 है और 2x प्लस y बराबर 5 दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसको हल करने का तरीका है यही है कि इसमें किसी एक को आप घटा लीजिए x y में। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में, ऊपर वाली इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों। तो क्या आएगा, 2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 7 दूनी 14 आया। और नीचे इक्वेशन 1 दे रखी है हमारी दूसरी वाली 5। तो इसको माइनस करिए, ये कट जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो
3y आएगा और 14 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 9 5 14, और y का मान हमारा 3 आ गया। यहाँ से y का मान 3 आ गया। y का मान किसी एक में रख दीजिए, तो x प्लस यह इक्वेशन में रख दीजिए 2x, ये इक्वेशन 2 में यहाँ पर इसमें रखिए 2x प्लस y का मान क्या है 3 हो जाएगा, और 5 आया 2x, 5 में से 3, ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 बचा। x का मान क्या आएगा 1 आएगा। तो y का मान हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, फाइंड आउट, और x का मान आ गया 1। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें क्या प्रॉब्लम है सभी लोगों को, एकदम इजी वे है। आइए देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका यही फाइंड आउट हुआ, यही हमने आगे आपको सॉल्व करवाया। x बराबर 1 आया था हमारा और y बराबर 3 आया था, यही हमारा आंसर था। कोई प्रॉब्लम? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, एक 5 मीटर 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। तो हौज की जो है लंबाई हमें ये पता है, लंबाई चौड़ाई दी रखा है 5 मीटर इंटू 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में ऊंचाई दे रखा है 1.5, यानी कि h बराबर दे रखा है 1.5, l हमारा दे रखा है 5 और b दे रखा है 2। अब पूछ रखा है हौज में कितने लीटर पानी भरा हुआ है। तो पानी का आयतन क्या होता है, ये फॉर्मूला दे रखा है। पानी का जो आयतन होता है वो l होता है, b होता है h, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो वैल्यू इसका रखिए, l का मान क्या रखा है, l का मान क्या दे रखा है 5, और b का मान 2 रखा है, 2 दे रखा है। ये l का मान है, ये b का मान है, और ये h है। तो इन तीनों को गुणा करिए 2, और h का मान दे रखा है 1.5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 1.5 दे रखा है, तो 5 से 10 में मल्टीप्लाई करें 150 आएगा, लेकिन ये दशमलव है तो दशमलव यहाँ, ये दशमलव है यहाँ 1 पॉइंट, यानी कितना आया 15 आया, ठीक 15 आया है। और 15 आया है तो आयतन जो हमारा कितना आया 15 आया है, मीटर क्यूब में आया, हमें लीटर में बताना है ना। तो लीटर में हम जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है वो क्या होता है 1/1000 में होता है, मीटर क्यूब में होता है। तो ये मीटर में दे रखा है, जब इसको पक्षांतर करें तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आएगा, ठीक 1000 लीटर आएगा। तो हमारा आयतन 15 मीटर क्यूब में दे रखा है, तो आयतन क्या आएगा वी जो आएगा हमारा 15 इंटू 1000 आएगा, तो कितना आएगा 15000 लीटर आएगा, 15000 लीटर में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया, एकदम इजी वे में हमने पूरा सॉल्व करके आपको बताया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए 15000 लीटर आया था, यही हमारा आंसर था, और यही हमने आपको सॉल्व भी करवाया। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइज समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, एक सेकेंड, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो समबाहु का जो परिमाप होता है वो हमारा 3a होता है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है हमारा 3a होता है। ए क्या है भुजा है, ये हमारी ए भुजा है इसमें, और 12 सेंटीमीटर दिया, तो एक भुजा का मान निकल आएगा 12/3, 3 चौक 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है cm। एक भुजा का मान यानी ए निकल आया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक। और समबाहु त्रिभुज का ए देखिए, एक भुजा निकल आया 4 सेंटीमीटर, तो आप देखे रहिए, जो हमारे एक भुजा का मान निकल आया 4 सेंटीमीटर, और पूछा क्या है क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है,
क्षेत्रफल जो होता है हमारा वो हो गया 3/4, √3/4 में होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 हो जाएगा। और भुजा क्या दे रखा है हमारा 4 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आया हमारा, जो भुजा क्षेत्रफल जो आएगा वो हमारा आएगा √3 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, √3 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमने फाइंड आउट किया था। है ना, ये हमारा निकल कर आया आंसर, फाइंड आउट हुआ। परिमाप दे रखा है और भुजा हमने 4 निकाला था, और क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, ए का मान 4 रखिए, इसको कैलकुलेट करिए तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 क्रमागत संख्याएं जिनका योग 87 है, तृतीय क्रमागत संख्या का मान बताइए। जब 3 ऐसे क्वेश्चन आए तो 3 क्रमागत संख्या फाइंड कैसे करते हैं, हमेशा 3 क्रमागत संख्या में हम मानते हैं एक x हो जाए, x+1 हो जाएगा और x+2, ये हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या है। ठीक, क्रमागत संख्या में x+1 x+2 है। अब इनका योग दे रखा है तो यानी इन सबको ऐड करिए, x+1 प्लस x+2, इनको ऐड करेंगे तो हमारा 87 आएगा। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब इन तीनों क्रमागत संख्या का जो योग है 87 दिया, तो x 3x प्लस 2 1 3, ये इसको ऐड करिए तो 3x + 3 बराबर 87 है। अब 3x + 3 है, यहाँ नहीं होगा, ये 3x + 3 है। ठीक, 87 दिया हुआ है, 3x + 3 87 है, और 3x बराबर क्या है 3 है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3x बराबर 87 से -3 करेंगे तो कितना आएगा 84 आएगा, है ना, 84 आएगा। तो x का मान कितना आएगा, 3 दूनी 6 आया, 7 8 2 24, 3 8 24, तो x का मान हमारा 28 आया। अब x का मान 28 आया, और सेकेंड वाली हमसे पूछा हुआ था, सेकेंड हमारा इसमें क्रमागत संख्या क्या है x+1 है, तो x+1 में यहाँ पर x+1 में हमें ऐड करना है 28 + 1, यानी कितना आया 29 हमारा आंसर आएगा। गाइस इसमें बहुत एकदम फैल गया है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने एक एक करके बताया है कि 3 क्रमागत संख्याएं मानना है आपको, x+1 x+1 x+2, और इन तीनों का योग दे रखा है 87, और इन इसको ऐड करिए 3x होगा, और ये 2 1 3 यहाँ होगा, 87 से -3 करेंगे तो 84 आएगा, और x का मान 28 आया। और द्वितीय क्रमागत संख्या पूछा था जो कि ये है हमारी x+1, यही 29 आंसर आया, जो कि हमने आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन जो है पूरा एनालिसिस करके सॉल्व करके बताया है। तो अगर कोई भी इसमें जितने भी क्वेश्चन 13 तक मैंने करवाया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए, और अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम पिलर की तरह मजबूत करेंगे। और टेट सीटेट पर टेट इन सब की तैयारी के लिए हम आपको गाइड भी करेंगे, कैसे इनकी प्रिपरेशन करना है, कैसे अच्छे नंबर लाना है, क्या स्ट्रेटजी थी मेरी भी। तो गाइज आप सभी को मैं धीरे धीरे इन सब के बारे में बताऊंगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसे किस प्रकार की वीडियो चाहिए। और मैथ में बिल्कुल डरना नहीं है,
मैं आपको एक एक क्वेश्चन एनालिसिस कर करके बताऊंगी, किसी भी प्रकार का आपका डाउट दिमाग में नहीं रहेगा। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपने हाथों से लिख लिख कर बताऊंगी, लेकिन आपको डाउट नहीं रहेगा। मेरे क्लास में डाउट नहीं रहता। धीरे धीरे आपको हम सारे क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर ले, एकदम आपके टिप्स में रहेंगे सारे मैथ के क्वेश्चन। तो दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए एंड लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।